स्वागत है आप सभी लोगों का एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं आज नए लेक्चर के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चंस से, नए प्रश्न से। प्रश्न हमारा इस तरह से है कि बैटरी किसे कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल एक नए ताज़ा तरीन के साथ कि बैटरी किसे कहते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, याद करने वाला है, यहीं पे याद हो जाएगा। 2-3 बार दोहराएंगे तो यहीं पे अभी के अभी याद हो जाएगा आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से है कि जब एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बैटरी का निर्माण होता है। अर्थात सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। तो आप जान चुके हैं कि बैटरी क्या होता है। हमारा जो सेल होता है, छोटे छोटे पेंसिल के, या आपको कि घड़ियों में जो हमारा सेल लगता है, टॉर्च में जो हमारा सेल लगता है, अगर एक से ज़्यादा सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम क्या होता है? एक के बाद एक सेल जुड़ा हुआ हो, उसी को कहा जाता है श्रेणी क्रम। तो इसको आप सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना हमारा क्या, किसका निर्माण होता है? बैटरी का। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं? सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहा जाता है। सेलों के संयोजन से हमारा बैटरी का निर्माण होता है और इसी को क्या कहते हैं? बैटरी। तो आप पढ़ चुके हैं बैटरी क्या होता है। बैटरी वैसे 2 प्रकार के होते हैं, लिख देता हूं मैं। बैटरी 2 प्रकार के होते हैं। बैटरी 2 प्रकार के होते हैं। संयोजन में जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक बैटरी को दिखाने के लिए संयोजन में हम इस तरह से दिखाते हैं। ये आपका प्लस है, ये वाला आपका माइनस है, फिर ये वाला आपका प्लस है, फिर आपका ये वाला आपका माइनस है, फिर ये वाला आपका प्लस है, फिर आपका ये माइनस है। इस तरह से हमारा बैटरी जुड़ा होता है। ये वाला प्लस वाला हिस्सा होता है और ये वाला माइनस वाला हिस्सा। तो आप देख सकते हैं 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी इस तरह से जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। बैटरी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक सेल। पहला जो आपके पास है वो है प्राथमिक सेल। अब इसकी प्राथमिक सेल की परिभाषा को देख लेते हैं क्या होता है। वह सेल जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। तो प्राथमिक सेल आपका वह सेल कहलाता है जिसे एक बार उपयोग कर लेने के बाद उसे पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं?
प्राथमिक सेल कहा जाता है। मतलब आपको इसे रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। रिचार्ज आप नहीं हो सकता। मतलब क्या नहीं हो सकता? मतलब आपका रिचार्ज नहीं हो सकता, जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते दोबारा, वही हमारा क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ड्राई सेल, अर्थात शुष्क सेल। शुष्क सेल का जो आविष्कार किया था वो लेक्लांसे ने किया था। तो शुष्क सेल का आविष्कार जो किया था लेक्लांसे ने किया था। आपको इस तरह से भी पूछा सकता है, लेक्लांसे का कौन सा उदाहरण आपका कौन सा सेल होता है? तो प्राथमिक सेल आपका लेक्लांसे सेल कहलाता है। तो ये आपका प्राथमिक सेल हो गया, मतलब ड्राई सेल। इसके उदाहरण हो गए। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे मरकरी सेल। दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल मान लो, और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मरकरी सेल। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो बैटरी किसे कहते हैं आप लोग समझ चुके हैं। बैटरी के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल के बारे में हम जान चुके हैं कि वह सेल होता है जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, मतलब उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, वही हमारा क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो है शुष्क सेल। शुष्क सेल का आविष्कार किसने किया था? लेक्लांसे ने किया था। ये आपका क्वेश्चंस में आता है। तो बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रकार का, वो कहलाता है द्वितीयक सेल। मिटा देता हूं मैं तब तक के लिए। दूसरा प्रकार जो आपका है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल अब द्वितीयक सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल वो होता था जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, वही आपका क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल। जिसमें कि हमारा एग्जाम्पल था ड्राई सेल और मरकरी सेल। इसमें जो आपका होगा द्वितीयक सेल, मतलब इसके एक बार उपयोग करने के बाद पुनः इसको दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, वही हमारा क्या होता है? द्वितीयक सेल। तो लिख देता हूं इसकी परिभाषा। वह सेल जिसे एक बार प्रयोग करके उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, तो उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। तो आपका वह सेल जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद उसे दोबारा से पुनः उपयोग किया जा सकता है, वही आपका क्या कहलाता है? द्वितीयक सेल कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएंगे, पहला सीसा, मतलब लेड पीबी, सीसा संचायक सेल। दूसरा आपका हो जाएगा ईंधन सेल। दूसरा आपका हो जाएगा ईंधन सेल। ये आपका बैटरी हुआ। बैटरी मतलब जब एक से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहा जाता है। बैटरी के वैसे दो प्रकार होते हैं। प्राथमिक सेल, जिसे मैंने आपको बता दिया हूँ, यह है आपका द्वितीयक सेल। अब यहाँ से आपकी बैटरी की टॉपिक खत्म होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तब तक इसको मिटाते हैं।
क्वेश्चन आपका इस तरह से है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? मैं परिभाषा लिख देता हूं इसका। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। यह आपकी परिभाषा हुआ। मैं इसके बारे में अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। मतलब इस परिभाषा में आपको क्या बताया गया है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, या तो अभिकारक या तो उत्पाद, किसी एक में से भी कर सकते हैं। किसी भी एक की सांद्रता में परिवर्तन की दर हमारा क्या कहलाता है, अभिकारक का अभिक्रिया का वेग। मान के चलो मैं एक समय ले रहा हूँ और मान लो यहाँ पे एक अभिकारक ले लिया, यहाँ पे एक उत्पाद ले लिया। मान के चलो जब टाइम बराबर आपका शून्य है, टाइम वैसे शून्य नहीं होता है, मतलब जब तक अभिक्रिया को स्टार्ट ना किया जाए तब तक मान लेते हैं क्या है, ये टाइम हमारा शून्य है। तो उस टाइम पे माने अभिकारक जो था हमारा 10, t बराबर 0 समय पे हमारा था अभिकारक 10 और उत्पाद 1 भी नहीं था। जाहिर सी बात है, अगर t बराबर टाइम 1 सेकेंड या जो भी मानो 1 सेकेंड में अभिकारक की सांद्रता 2 कम हो जाती है, तो इधर उत्पाद कितने बनेंगे, 2। अगर टाइम t बराबर 2 कर दिया जाए तो यहाँ अभिकारक की सांद्रता 2 घटेगी, तो इधर कितनी बढ़ेगी, 4। अगर t समय बाद क्या कर दूँ, t बराबर 3 समय के बाद, तो ये हो जाएगी 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 6। मतलब उत्पाद की दर बढ़ने लगेगी। हम जो वेग जो पढ़ते हैं हम जो वेग पढ़ते हैं अभिक्रिया का वेग, वो अभिकारक की सांद्रता की दर से भी, तो लिख देता हूँ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर। इसको लिखने का मतलब क्या है, ये अभिकारक के लिए है। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन की दर। दर शब्द कहीं भी होता है समय, तो समय के लिए यूज होता है। दर शब्द का कहीं भी यूज होता है तो वो समय के लिए होता है, मतलब लगा समय। तो इस तरह से क्या परिवर्तन के लिए हम डेल्टा शब्द यूज करते हैं, अभिकारक के लिए हम आर यूज करते हैं, सांद्रता के लिए हम बड़ी कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से डेल्टा आर बड़ी कोष्ठ हो जाएगा और लगा समय मतलब डेल्टा टी, इतना समय लगेगा। अब देखो अभिकारक, देखो क्या समय के चेंज होने के बाद देखो क्या हुआ, अभिकारक की सांद्रता आपका 10 हो जाता है, मतलब T2 माइनस R2 माइनस R1, यही है डेल्टा का मतलब डेल्टा मतलब R2 में R1 को घटाएंगे की सांद्रता बटा T2 माइनस T1, ये आपका होगा। इसी तरह आप वेग उत्पाद का वेग भी लिख सकते हो। उत्पाद के लिए आपका वेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, अर्थात उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय। कहने का मतलब डेल्टा, उत्पाद के लिए हम प्रोडक्ट मतलब P शब्द का यूज करते हैं और सांद्रता के लिए बड़ी कोष्ठ का, इस तरह से, और लगा समय डेल्टा T। इस तरह से हम देखें तो सांद्रता P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1 इस तरह से।
अब थोड़ा सा इस साइड देख लेता हूँ उत्पाद के लिए और हमारा अभिकारक के लिए और उत्पाद के लिए देख लेते हैं क्या होता है। रेट जो निकालना है हमें, RAT रेट से सूचित किए जाते हैं। अभिक्रिया के वेग को हम रेट बोलते हैं, RAT रेट, RATE रेट। रेट बराबर देखें तो आपका फॉर्मूला क्या आया, R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1, इस तरह से। अब यहाँ एक समय ले लेता हूँ, एक ये वाला ले लेता हूँ, एक समय ये वाला ले लेता हूँ कि ये समय में अभिकारक का प्रथम ये आपका R1 हो जाएगा और ये आपका R2 हो जाएगा, और इसी के अभिकारक यहाँ के प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, P1 और इसके P2, इस तरह से। तो देखें R2 देखें तो क्या होता है, 4 माइनस इसमें 8 घटाएंगे और ये क्या होगा 3 माइनस 1, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4/2, 2 से कटाओगे 2 दूनी 4 बराबर क्या आया 2। अब उत्पाद के लिए देखें, ये हो गया अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए, और ये हो जाएगा उत्पाद के लिए। हम देखें रेट तो क्या होता है आपका P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1, यहाँ से लिए ये जो आपका है तो P2 आपका है 6 माइनस P1 है आपका 2, T2 तो वही 3 में गया 2, तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर 2। अब यहाँ से देखते हैं कि अभिकारक का वेग निकालते हैं, इस वाले से अभिकारक से जब वेग निकालते हैं तो -2 का आता है, उत्पाद से जब वेग निकालते हैं तो +2 आता है। जबकि यहाँ पे आपका जो परिभाषा है उसमें कहते हैं या तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता किसी से भी निकाल लीजिए, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में एक्स्ट्रा माइनस दे के हम क्या करते हैं, इस वाले को पूरा करते हैं, बनाते हैं एक्स्ट्रा माइनस। तो इसमें आपका एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा, तो आप ही बताइए क्या होगा, ये आपका माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब देखिए चाहे अभिकारक से लिखें चाहे उत्पाद से लिखें, आपकी सांद्रता दोनों का बराबर। एक्स्ट्रा माइनस कहाँ देना पड़ा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो इस सारे में क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा माइनस ऐड हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर 4 में आता है, तो कॉपी पे नोट्स कर लीजिए और बिल्कुल याद कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।